Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village. And guys, we are going to discuss important multiple choice question that concern to the green algae Spirogyra. That is a important freshwater, free floating, unbranched filamentous मतलब multicellular green alga. इट इज़ ए वेरी फैमिलियर लाइक क्लेमाइडोमोनास की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपलर और सबसे पहले ज़्यादा जो ग्रेजुएशन में स्टार्टिंग में हमें पढ़ाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगारा एंड बाइलवॉक्स कहते हैं बहुत मोस्ट फैमिलियर टाइप का एल्गा है। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे कहते हैं ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, मतलब एक ग्रीन एल्गा है। क्वालिटीज़ क्या है? फ्रेश वाटर, स्पेसिफिकली वेरी सॉल्ट वाटर बॉडीज लाइक हमारे जो तालाब और पोखर्स होते हैं उनमें स्पेशली दैट आर वेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द रेनी सीजन दे फर्दर ड्राई अप, उन जगहों पे देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में जब यंग स्टेज में होता है तो इट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब इसका अंदर होल्ड फास्ट पाया जाता है सबस्ट्रेरी जब यंग स्टेज में होता है। एंड लेटर ऑन गेटिंग मैच्योरिटी इट डिटैच फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड फ्लोट फ्रीली इन वाटर बॉडीज़। तो गाइस जो होल्ड फास्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें यूलोथ्रिक्स की तरह परमानेंट नहीं है, जबकि ओनली इन दी यंग स्टेज में इसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है। जैसे कि एक बेसल सेल होती है जो कलरलेस होती है, मतलब लाइक क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन कलर की नहीं होती है। और अपनी मैच्योरिटी पे ये उससे डिटैच हो जाता है और फ्रीली फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ दी वाटर बॉडीज़। तो गाइस देखते हैं इसकी जो ओरिजिनल पिक्चर कैसी होती है। गाइस लुक लाइक दैट। इसका ये जो आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें बहुत सारे इसके फिलामेंट्स हैं दैट मेक ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द स्पायरोगायरा। एंड देन अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू करें इसकी एक पर्टिकुलर सेल का, तो एज पर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें वैसे ही होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल वाल होती है, इनर सेलुलोज और आउटर साइड में कैल्शियम पेक्टेट, जिसे कहीं हम पेक्टिन बोलते हैं। और ये जो पेक्टिन वाली आउटर मोस्ट सेल होती है इसकी सेल वाल की, इट मेक्स इट म्यूसिलेजिनस, मतलब स्लीपरी, थोड़ा चिकना सा बनाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं गाइज? पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और देन एक बड़ी सी वैक्यूल होती है जो काफ़ी पार्ट सेल का कवर किए रहती है। इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो इसका स्पायरल क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसके अंदर बहुत स्मॉल सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम पायरिनॉइड कहते हैं। पायरिनॉइड गैस क्या होती हैं? एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपका क्लोरोफिल से बनने वाला, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है बाहर की तरफ जैसे स्टार्च प्लेट के फॉर्म में, और अंदर की तरफ प्रोटीनस बॉडी होती है। तो प्रोटीन और स्टार्च का जॉइंट बॉडी जिसे हम कहते हैं पैरिनॉइड, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। कहने का मतलब ये सब सेलुलर कंपार्टमेंट की फॉर्म में पाया जाता है। और सबसे मेन होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस को सेंट्रल पोजीशन में अरेंज किए रहते हैं। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि लार्ज वैक्यूल के अंदर सेंट्रलाइज्ड मतलब न्यूक्लियस दैट मेंटेन इन द सेंटर थ्रू द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। और इस तरीके से उसका पूरा साइटोप्लाज्म होता है, ये क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में डिवाइड होता है। और उसी तरीके से कि जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है वो सेल वाल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच हो जाता है। और उस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल आर्टिकल्स बोलते हैं। अभी आगे हम इसे बताएंगे गाइस। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कुछ 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ अभी बताने को रह गए थे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 20-30 सेट MCQ के जो कि कंसर्नली बेस्ड ऑन दी स्पायरोगारा। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन और हैं जो स्पायरोगारा से पूछे गए हैं कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन में गाइज, तब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट कैन हेल्प ए स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई स्पायरोगारा अंडर द माइक्रोस्कोप। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है गाइज। कह रहा है कि फ्रेश माइक्रो स्पायरोगायरा जो कलेक्ट करा है हमने एक पॉन्ड से, तो एक स्टूडेंट को इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिस इज स्पायरोगायरा अंडर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो सकता है? इसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर सिलेंड्रिकल जो उसकी सेल्स होती हैं, या स्पायरली क्वाइल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, थिक सेल वाल एंड लार्ज वैक्यूल। तो आपने देखा होगा जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है, जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, नॉट करेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट करेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि स्पायरोगाला के अंदर जो स्पायरली क्वाइल्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर तो फिलामेंट लाइक होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्पायरली क्वाइल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं गाइस? स्पायरोगायरा बोलते हैं। तो ऑन इस तरीके से जब माइक्रोस्कोपिक विजन करेगा तो उसे स्पायरली क्वाइल्ड क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक फीचर होगा, जिससे स्टूडेंट जो होता है गाइस ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का वो इसे आइडेंटिफाई कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पायरली क्वाइल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। गाइड करेक्ट आंसर आपका गाइस सी। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं
स्पोर ऑफ स्पायरोगायरा स्पीसीज आफ्टर रेस्टिंग पीरियड इज। देखिए रेस्टिंग पीरियड के बाद जो स्पोर होते हैं स्पायरोगायरा के, वो प्लाइडी लेवल उनका क्या होता है, हैप्लाइड होंगे, डिप्लाइड होंगे, जाइगोस्पोर होंगे या एप्लानोस्पोर्स होंगे। यहाँ तो ये इनकी बात में क्या कह रहा है, एक रेस्टिंग पीरियड के बारे में, बाद में एक स्पोर जो होता है स्पायरोगायरा का वो हैप्लाइड होता है, डिप्लाइड होता है, जाइगोस्पोर होता है, एप्लानोस्पोर्स होता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात कर रहे हैं हम, रेस्टिंग पीरियड के बाद एक रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, मतलब जैसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और इसके बाद जो स्पोर्स की जो प्लाइडी होती है वो हैप्लाइड होती है। ध्यान रखना है, काफ़ी रेस्टिंग पीरियड के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में मियोसिस डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आइसोगैमी आपने देखा है क्लोमाइडोमोनास में प्रेजेंट होती है, बट वहाँ पे जो फ्लैजिला होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यूलोथेरिक्स में भी आपने देखा है, तो वहाँ पे मगर जो स्पोर्स होते हैं, गैमिट्स होते हैं, उनमें फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिफिकेशन है वो कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट है। मगर गैमीट कैसे है, यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमीट है। और ये फीचर बहुत हद तक आपका कंसर्न होता है स्पायरोगायरा से। अगर आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया रह जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स की अगर हम बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा जाता है स्पायरोगायरा के बारे में। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे, मियोसिस इन स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथेरिक्स। देखिए सभी आपके ग्रीन एल्गी है, हमारा टॉपिक स्पायरोगायरा है, बट जो क्वेश्चन बनेगा वो क्लेमाइडोमोनास के लिए भी हो सकता है और यूलोथेरिक्स के लिए हो सकता है। कि जो मियोसिस होती है स्पायरोगायरा में वो कब होती है, सिंपल सी बात है, आपने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। जिसका जो मेन प्लांट होता है वो आपका हैप्लाइड होता है। ये क्या करता है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है, जो फ्यूज होने के बाद आपकी जाइगोस्पोर, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें फिर मियोसिस होती है जाइगोट में। उसके बाद क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं, और वो जर्मिनेट होकर आपका फिर से हैप्लॉइड बॉडी बनाते हैं। कहने का मतलब जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो केवल जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है, जो डिप्लाइड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो होता है मियोसिस होने के बाद ये अपने हैप्लाइड जाइगोस्पोर बनाता है। जाइगोट से जो स्पोर बनते गए जो उन्हें बोलते हैं जाइगोस्पोर्स, क्योंकि एल्गी केस में जाइगोटिक मियोसिस की प्रेजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा कि मियोसिस कब होती है, तो आप देख सकते हैं एज जाइगोस्पोर जर्मिनेट, नहीं जर्मिनेट तो ये अब होंगे ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अभी ड्यूरिंग प्लाज्मा पामेला स्टेज फॉर्मेशन, पामेला स्टेज में तो खैर होती ही नहीं है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान। तो देखें गाइस, इसमें क्वेश्चन है कि एज जाइगोस्पोर जर्मिनेट, जैसे जाइगोस्पोर जर्मिनेट होने को होते हैं तो उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है ए, कि जाइगोस्पोर जर्मिनेट होने का मतलब है कि जब रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद जो आपका जाइगोट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो अब क्या काम करने लगा, स्पोर का, मतलब जाइगोस्पोर का काम करने लगा। तो जब वो अपना जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा तो उसमें डिवीजन होंगे और 1 से 4 जाइगोस्पोर बनेंगे, और उसमें से 3 जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, केवल एक जो होता है वो अगले न्यू गैमेटोफाइट या न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब आंसर होता है कि मियोसिस इंस्पायर वगैरह एज जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स। करेक्ट आंसर ए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, रॉन्ग कौन सा है। जैसे नॉस्टॉक का रिलेशन वाटर ब्लूम से है, स्पायरोगायरा मोटाइल गैमीट। देखिए स्पायरोगायरा मोटाइल गैमीट नहीं, पहले तो ये गलत क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया आपको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्पायरोगायरा में मोटाइल गैमीट्स नहीं होते। इस करेक्ट आंसर आपका भी है। देख लेते हैं फिर भी, सॉर्गेसम, सॉर्गेसम क्लोरोफिल ए और सी तो सभी में प्रेजेंट है, सभी जितने भी एल्गी हैं। तो सॉर्गेसम एक एल्गी है तो क्लोरोफिल सी तो होना ही है उसमें। बैसिडियोमाइसिटी ये फंजाई होती है, पफवाल इसका एक एग्जाम्पल्स होता है। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पायरोगायरा में मोटाइल गैमीट्स नहीं होते, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब रॉन्गली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, स्पायरोगायरा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर हाउ मेनी हैप्लाइड न्यूक्लियाइड टेक पार्ट। गाइस देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि जो स्पायरोगायरा होता है उसमें जब जर्मिनेशन जाइगोस्पोर का होता है तो कितने हैप्लाइड न्यूक्लियाइड टेक पार्ट। जाइगो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, जाइगोट आपका जो यहाँ पे जो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका डिप्लाइड फेज होता है। इसमें जब आपका मियोसिस होता है तो 4 बॉडी बनती हैं, 4 बॉडी बनती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा 3 बॉडी डिजेनरेट हो जाती है, केवल एक बॉडी बचती है जो आगे चल के जाइगोस्पोर का काम करके जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो है मियोसिस के थ्रू बना है। तो ये हैप्लाइड है तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाउ मेनी हैप्लाइड न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई तो 4 बनेंगे, मगर फाइनली जो एग्जिस्टेंस होगा, जो फाइनली हमारा आउटपुट होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो केवल 1 मिलेगा। तो हमारा आंसर है 1 फर्स्ट, जिसमें 1 के आंसर लिखा है। देखिए बने कितने उतना मैटर, मियोसिस का रिजल्ट था 4, बट फाइनली हमें जो प्राप्त हुआ, जो हमारा अगले का प्रोसेस चलेगा लाइफ साइकिल में उसकी, वो 1 से चलेगा। तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू वो है 1, उसका आंसर 1 देंगे, 4 कभी नहीं देगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें आंसर 4 का तो आंसर भी ऑल 4 लिखा है, बट ऑल 4 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जो रिजल्ट है वो 1 है हमें जो मिला गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, इनमें ज़्यादा फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट द जाइगोस्पोर। देखिए जाइगोस्पोर कौन सी स्ट्रक्चर है,
जब जायगोट स्पोर का काम करने लगता है वो जाइगोस्पोर कहलाता है। एक ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे जायगोट में जब डिवीजन होने के बाद 4 बॉडी बनती हैं। जायगोट एक था अपने आप में, डिप्लॉयड था, और इसमें मयासिस के बाद 4 बॉडीज बनी हैं जिसमें से 3 डैमेज हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे जाइगोस्पोर कहेंगे, और ये कैसा है, हैप्लॉइड से। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला, इट इज़ ए ट्रिप्लाइड, इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो ट्रिप्लाइड, बिल्कुल सही बात है, ट्रिप्लाइड लेयर होती है। आउटर लेयर जो इसकी होती है ब्राउनिश ऑरेंज कलर की होती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। शोइंग द रेस्टिंग पीरियड, ये रेस्टिंग पीरियड में भी मतलब जाता है कुछ टाइम के लिए, एकदम कंटिन्यू डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड म्योटिकली एंड मेक 4 न्यूक्लाई, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे जो जाइगोस्पोर का मतलब है इसी जाइगोट से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने चारों तरफ काफ़ी कवरिंग का फॉर्मेशन करता है और 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है, ट्रिप्लॉइड लेयर। आउटर लेयर की जो होती है ब्राउनिश ऑरेंज हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल रिजर्व करता है, और इसमें एक रेस्टिंग पीरियड में एक टाइम तक के लिए चला जाता है, एंड देन रेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद ये डिवाइड होता है, 4 न्यूक्लाई का फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है वो ई। सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स इन स्पायरोगारा हेल्प टू सस्पेंड न्यूक्लियस इन दी सेल्स। देखिए यहाँ पे जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग तो वैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड्स अगर आंसर होना चाहिए तब अच्छा था कि दीज स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर है जो स्पायरोगारा की हेल्प करती है उसके न्यूक्लियस को सस्पेंड कराने। सस्पेंड का मतलब है न्यूक्लियस जो उसकी सेल्स है स्पायरोगारा की, इस तरीके की सेल्स होती है, उसमें आपका सब देखें आप वैक्यूल्स होती है बड़ी सी, जो साइटोप्लाज्म इसका बाहर की तरफ हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंट्रल में होता है। तो कहने का मतलब ये वैक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म, बट अगर इसमें आंसर होना चाहिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड्स तो ज़्यादा सुटेबल आंसर था, क्योंकि ये स्ट्रेंड जो होते हैं इसे बिल्कुल सेंट्रलाइज पोजीशन में बाउंड करे रहते हैं। मगर यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस सस्पेंड होता है। सस्पेंड का मतलब होता है इमर्ज, डूबा हुआ होता है, उसके अंदर बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो गया सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इन्वॉल्व्स फ्यूजन। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पायरोगायरा में होता है आपको सबको पता है इस कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, और कॉन्जुगेशन 2 टाइप का होता है, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन एंड लैटरल कॉन्जुगेशन। फिर लैटरल में 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लैटरल वाला गाइस कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज में होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द स्पायरोगायरा कैरी करती हैं आपका स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। तो अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। 2 सिमिलर मोटाइल गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बात दूसरी तरह कर रहा है कि 2 सिमिलर मोटाइल गैमीट्स के बीच में होता है 2 सिमिलर नॉन मोटाइल गैमीट बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर, 1 मोटाइल 1 नॉन मोटाइल, 2 डिससिमिलर मोटाइल। देखिए मोटाइल तो इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्पायर करें मोटाइल नहीं, तो मोटाइल जहाँ भी टर्म है उसे काट दें पहले आप गाइस। देखिए यहाँ पे 1 मोटाइल, कभी किसी 1 ना 2 कोई मोटाइल है ही नहीं, तो बच इस तरीके भी आंसर आपका बचा है एक। और इसे दूसरे तरीके से समझ लें कि 2 नॉन सिमिलर, क्योंकि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एन आइसोगैमस टाइप का होता है। एन आइसोगैमस का टाइप का मतलब होता है कि जो ऊपर से जो होते हैं मार्फोलॉजिकली वो सिमिलर होते हैं, बट जो उनकी फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से 2 सिमिलर नॉन मोटाइल, सिमिलर मतलब मार्फोलॉजिकली बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस बी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं इन स्पायरोगायरा समटाइम्स द गैमीट बिहेव डायरेक्टली एज जाइगोस्पोर। ऐसा भी होता है कभी कभी कि गैमीट की बात कर रहा है, बल्कि हम बात करते हैं जाइगोट की। यहाँ पर कह रहा है कि गैमीट्स भी है डायरेक्टली एज जाइगोस्पोर विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन से पहले ही वो मतलब जाइगोट बनाने से पहले ही इंडिविजुअली मतलब एक्ट करना शुरू कर देते हैं जाइगोस्पोर। ऐसा होता है। सच रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर कॉल्ड, उन्हें उन जाइगोस्पोर को जाइगोस्पोर कहेंगे, या कुछ मतलब गैमीट फ्यूज नहीं होंगे, जाइगोट नहीं बना के उससे पहले जाइगोस्पोर का काम करना स्टार्ट कर देंगे। उस केस में जाइगोस्पोर को जाइगोस्पोर ना कह के हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे गाइस। तो हम उन्हें कहते हैं ए जाइगोस्पोर्स, ये ध्यान रखना है। नॉर्मली गैमीट फ्यूज एंड मेड जाइगोट, और जाइगोट एक्ट एज ए जाइगोस्पोर। बट समटाइम्स क्या होता है कि गैमीट बिफोर फ्यूजन मतलब फ्यूज होने के पहले ही अपने को जाइगोस्पोर की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उस केस में हम उन्हें जाइगोस्पोर ना कह के ए जाइगोस्पोर कहते हैं। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं इन बिच फॉलोइंग हैविंग लैटरल कॉन्जुगेशन। देखिए लैटरल कॉन्जुगेशन हमने बताया बहुत ही कम स्पीसीज में होता है। अगर जो क्वेश्चन अंदर का होता, अंदर का मतलब कि इसमें स्पायरोगायरा की स्पीसीज दी होती, तो एक स्पीसीज होती है स्पायरोगायरा जोजेंसिस, इसमें जिसमें आपके जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जैसे कहते हैं IMOP आयंगर साहब, उन्होंने जो रिसर्च किया था, उन्होंने ये रिसर्च करके डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन को डिस्कवर कर किया था इस स्पीसीज में स्पायरोगायरा जोजेंसिस में। बट यहाँ पे आंसर बहुत क्लियर है, यहाँ जो एल्गी के नाम दिए हुए हैं डिफरेंट, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, बॉलबैक्स एंड लिक्टोकार्पस। तो यहाँ पे तो कोई कहने की बात ही नहीं। जो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है एल्गी में, अगर कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो आपका स्पायरोगायरा होता है, और वेरी रेयर, बहुत ही कम स्पीसीज में होने वाला कॉन्जुगेशन है। मोस्ट ऑफ द स्पायरोगायरा स्पीसीज रिप्रेजेंट्स स्क्लेरी फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं लैडर लाइक कॉन्जुगेशन को शो करती है। बट सेकेंड वन है लैटरल कॉन्जुगेशन, ये कहाँ पे होता है, स्पायरोगायरा में होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे स्पायरोगायरा इंक्रीजेज इट्स बॉडी लेंथ बाय डिवीजन ऑफ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें देखा होगा कि जो इसका जो यंग स्टेज में होता है जिसमें होल्ड फास्ट होता है, कहने का मतलब इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। बाद में स्ट्रक्चर जो होती है इस तरीके से सिलेंड्रिकल होने के बाद यहाँ पे एक इसकी टॉप शेप्ड इसकी एपिकल सेल होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंक्रीज होती है बॉडी की लेंथ में जो वृद्धि होती है वो किसके थ्रू होती है। तो गाइज कहने का मतलब आपने देखा होगा टॉप सेल तो कुछ जगह करती है, मगर इन केस ऑफ स्पायर वगैरह में जो एवरी बॉडी सेल्स है, जो आपके सिलेंड्रिकल जो सेल्स हैं, ये सभी सेल्स डिवाइड हो जाती हैं और जो मेन जो फिलामेंट्स है स्पायर वगैरह का उसमें वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो है बेसल सेल, एपिकल सेल, बल्कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी करेक्ट आंसर है कि इसके फिलामेंट की हर एक सेल डिवाइड होके या हैव कैपेबिलिटी टू इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, कैपेबिलिटी होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एल्गी में अगर हम बात करें तो स्पायरो वगैरह में होता है, और इसके अलावा एनिमल से हम बात करें तो कोरल्स क्या होते हैं गाइस, निडेरिया के जो मेंबर होते हैं जिन्हें हम सिलेंट्रेट बोलते हैं, उनमें जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस हो जाता है बी। वैसे तो इसमें देखिए यहाँ पे कोरल्स में, सॉरी का आंसर आपका स्पायरो वगैरह के साथ सी होती, कोरल्स में नहीं होती, सी एनिमोन में होती है और स्पायरो वगैरह में होती है। कोरल्स में ये क्वालिटी नहीं होती है, सी एनिमोन में होती है। आप ध्यान रखना है स्पायरो वगैरह एंड सीमोन इज करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी हैव वन आर मोर स्टोरेज बॉडी विच आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने आपको पहला स्टेटमेंट बताया था जब हमने लेक्चर शुरू करा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ सब सेलुलर बॉडी रहती है तो उसका नाम होता है पायरिनोइड। दूसरा पॉइंट यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जो कह रहा है कि वन है मोर स्टोरेज बॉडी। स्टोरेज का मतलब हुआ कि जो आपका स्टार्च बना है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। स्पेसिफिकली पायरिनोइड भी उसमें हेल्पफुल करता है क्योंकि CCM जिसे बोलते हैं कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, और वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट नोन है रुबिस्को, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पायरिनोइड में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद बनने वाला जो मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्च, और वो हल्के हल्के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों स्टोर हो जाते हैं आपके पायरिनोइड। पायरिनोइड का मतलब वो स्टोरेज बॉडी दैट आर प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें, एक या एक से अधिक, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी पायरिनोइड देखने को मिलते हैं डिफरेंट एल्गीज में। बट जो पॉइंट है कि पायरिनोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड एक्ट एज ए स्टोरेज बॉडी। किसके लिए स्टोरेज, फूड मटेरियल की, जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है गाइस। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन फार्मलिन प्रिजर्व स्पायरोगायरा फिलामेंट इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक शुगर सोल्यूशन। गाइस इस क्वेश्चन को हमने अपने थंबनेल पर लगाया है कि क्या होता है जब फार्मलिन जो कि प्रिजर्वेटिव्स होता है, इसमें स्पायरोगायरा के फिलामेंट को हमने प्रिजर्व कर लिया, फिर उसके बाद हम इसे दोबारा से एक हाइपरटोनिक शुगर सोल्यूशन में रखें। हाइपरटोनिक का मतलब वो जैसे हिंदी में अगर बोलें तो गाढ़ा, मतलब काफ़ी मतलब थिक, मतलब जिसमें शुगर की कंसंट्रेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक है। अगर कोई भी जिंदा सेल उसमें हम लिविंग सेल रख दें तो उस सेल का वाटर का जितना भी वाटर है वो उसको बाहर निकल के आ जाएगा, उस सेल कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। बट यहाँ पॉइंट क्या है, समझने का पॉइंट है कि फार्मलिन में ऑलरेडी प्रिजर्व रेस्पायर हो, जब फार्मलिन में प्रिजर्व करते हैं किसी चीज़ को, जो उसकी जो इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब वो अब उसके अंदर कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जाने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जब डालेंगे तो फार्मलिन को चाहे किसी में भी डाल दें, हाइपरटोनिक नहीं, हम हाइपरटोनिक में भी डाल दें, कोई भी चेंज नहीं होगा गाइस। सिंपल बताया, जब फार्मलिन में निकालने के बाद उसका कोई भी एक्सचेंज करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसकी मेम्ब्रेन्स की, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल है नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी। टर्जिडिटी का बढ़ना या घटना या कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग या इन विच आर दीज हेट्रोथैलिन कैन बी ऑब्जर्व। देखिए ये क्वेश्चन आपने हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक स्पीसीज आपने एल्गी की कई उसमें पढ़ा, मैंने इससे पहले पढ़ाया था, आपका पेडाइना में बताया था, आपको एलोथ्रिक्स में भी बताया था, और स्पायरोगायरा में बताया था कि होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक स्पीसीज होती है। बट ये आपका हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। हेट्रोथैलिज्म जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है फंगी में, ये ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूज ना होना। वो जो है कि थैलस की भी यहाँ पे हम बात करते हैं, मगर हेट्रोथैलिज्म में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जहाँ पे जेनेटिक्स डिफरेंट होती है, और ये जो हेट्रोथैलिज्म होती है ये आपकी पाई जाती है आपके फंजाई में, और इसमें जो फंजाई जो है आपकी है गाइस राइजोपस। करेक्ट आंसर आपका बी। इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा कि कंफ्यूज ना हो जाए, स्पायर वगैरह पर टिक कर दें आप लोग। वो थैलस की भी आप होता है और जेनेटिक डिफरेंट नहीं होती। ये हेट्रोथैलिज्म का मतलब है जेनेटिकली डिफरेंसेस जो होते हैं। हेट्रोथैलिज्म जो एक प्रोसेस के फॉर्म में, एक इवेंट के फॉर्म में पाई जाती है, तो वो रिपोर्ट करी जाती है फंजाई जो आपकी फंगी है, इसमें स्पेशली बैसियोबाइसिटीज़ के मेंबर्स में देखने को मिलती है, फाइकोमाइसिटीज़ में। तो उसका एक नंबर यहाँ पे लिखा फाइकोमाइसिटीज़ का राइजोपस। करेक्ट आंसर आपका बी है।
क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन मोटाइल मेल गैमीट। देखिए बिल्कुल सही बात है, एक क्लियर तो यहाँ हो गया आपका नॉन मोटाइल मेल गैमीट। ऑलरेडी हम बात कर सकते हैं कि स्पायरोगायरा, अब स्पायरोगायरा यहाँ पे एक ही जगह पे आंसर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें सेलेक्ट करने में। अब पॉइंट ये बात है कि यूलोथ्रिक्स के बारे में तो हमारे भाई जो है वो आपके मोटाइल होते हैं, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल होते हैं गैमेट, ये बात तो सही है, मगर यूलोथ्रिक्स में तो मोटाइल होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। कारा मार्केंसिया यूलोथ्रिक्स। अब एक पॉइंट समझें आप, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपके नॉन मोटाइल गैमेट इसलिए होते हैं कि इन प्लांट में आपने देखा होगा उनमें ट्यूब बनती है, और वो ट्यूब इसीलिए बनती है कि उनका नॉन मोटाइल गैमेट ट्यूब के सहारे अपनी फीमेल पार्ट के पास चला जाए फ्यूजन के लिए। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है। स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, इट इज़ ट्रू, बट यूलोथ्रिक्स में नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और यहाँ पे कारा, ये एल्गी, इसमें सब में से मोटाइल्स गैमेट्स होते हैं। यूलोथ्रिक्स में मोटाइल्स होते हैं तो ये भी गलत हो गया, कारा में होते हैं ये भी गलत हो गया, यूलोथ्रिक्स में होते हैं ये भी गलत हो गया। अब बच्चा आपका मैंगी फेरा मतलब जो आम मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, और पाइन जो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो इन सभी हायर प्लांट जो होते हैं गाइस, स्पेशली जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, इनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, इसीलिए इनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि वो आपका डिवाइड होकर उसका न्यूक्लियस फीमेल बॉडी तक पहुँच जाए। तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं विच स्पीसीज ऑफ द स्पायरोगायरा अकर्स इन द रनिंग वाटरफॉल्स एंड रिवर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एल्गा है, मगर यहाँ पे एक स्पीसीज जो होती है वो इसकी रनिंग वाटर और स्पेशली वाटरफॉल, जो रनिंग वाटरफॉल्स होता है उनमें पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो 400 स्पीसीज ज़्यादा स्पीसीज है अभी तक जितने मैंने एल्गी पढ़ाई उनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स एल्गा है आपका स्पायरोगायरा। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करी थी, तो मैं 325 स्पीसीज की बात करी थी, बट अब यहाँ पे हम बना 400 स्पीसीज की बात में। तो एक स्पीसीज होती है स्पायरोगायरा एडनेटा, तो ये स्पीसीज जो होती है ये रनिंग वाटरफॉल्स एंड रिवर्स में पाई जाती है, जो कि अपनी जनरल जो स्पीसीज है इसकी मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, ये कहना चाहिए ऑलमोस्ट स्पीसीज जो है इस पर उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि वो सब स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है बी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं द बॉल ऑफ जाइगोस्पोर विच फॉर्म्ड आफ्टर कॉन्जुगेशन इज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जाइगोस्पोर जो कॉन्जुगेशन के बाद मतलब जाइगोट, जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट कितनी बार होती है, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं आपकी कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए सर गाइज मैंने इसमें स्टेटमेंट बहुत सारे बढ़ा दिए, एफ तक पहुंच गए, मतलब 5 स्टेटमेंट मैंने रखे हैं इसमें। ये सब इन्फॉर्मेशन है कि आपको स्पायरोगायरा के बारे में कितना आता है, आपके बारे में इनरिचमेंट हो जाए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है गाइज। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं गैमीट्स, जिन्हें एप्लेनोगैमीट्स कहते हैं, इसीलिए एप्लेनो टर्म लगा कि फाउंड विदाउट मेयोसिस। ऐसा होता है, एप्लेनोगैमीट जो होते हैं स्पायर वगैरह में विदाउट मेयोसिस के बनते हैं, बिल्कुल सही, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक सेल की जो एक फिलामेंट की सेल्स होती हैं उनका प्रोटोप्लाज्म उनकी बाल से अलग होकर डायरेक्टली मतलब गैमेटिंजिया एंड देन गैमीट का फॉर्मेशन कर देता है, तो वहाँ पे कोई भी मेयोसिस इन्वॉल्व नहीं होती है। जी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गैमीट का फॉर्मेशन विदाउट मेयोसिस होता है। आफ्टर मेयोसिस के बाद रिडक्शन जो हाइप्लाइड फिलामेंट फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, जाइगोट अगर उसमें बनता है जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर के बाद उसमें मेयोसिस होती है, मेयोसिस के बाद उसके हाइप्लाइड बनते हैं, वो आपके जाके फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद है एप्लेनोस्पोर, देखिए वहाँ पे एप्लेनोगैमीट था, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एप्लेनोगैमीट भी और एप्लेनोस्पोर्स भी हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे। तो एप्लेनोस्पोर्स एंड एप्लेनोगैमीट्स आर बोथ फॉर्म इन द लाइफ साइकिल, मतलब स्पायर वगैरह की हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही बॉडीज होती है, एप्लेनोस्पोर्स और एप्लेनोगैमीट दोनों बनते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द स्पायर। करेक्ट बात है। इसके बाद प्रीमॉर्डियल आर्टिकल इज द टर्म यूज्ड फॉर दी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल। कहने का मतलब एक टर्म होता है प्रीमॉर्डियल आर्टिकल, इसका मतलब आपने देखा होगा स्पायरोगायरा की जो सेल्स होती है इस तरीके से होती है, इस तरीके से उसकी सेल होती है, इसमें एक लार्ज वैक्यूल्स होती है, बहुत बड़ी सी वैक्यूल होती है जो इसके पूरा मतलब ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसे बाहर की तरफ ढकेल देती है, मतलब बिल्कुल प्लाज्मा से अटैच करती है, और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रलाइज होता है। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वो डिवाइड हो जाए क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में, मतलब कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द जो साइटोप्लाज्म होता है पेरिफेरल हो जाता है, और जो उसका लार्ज वैक्यूल जो होती है वो सेंट्रल में होती है, और उसके अंदर न्यूक्लियस हो, या दो बातें केवल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल, ये कंडीशन जो होती है आपकी प्रीमॉर्डियल आर्टिकल कहलाती है। इसके बाद स्टेटमेंट है कि स्पायरोगायरा न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्टेंट, बिल्कुल सही बात है, और जो न्यूक्लियस सेंटर बना रहता है वो किसकी बना रहता है, साइटोप्लाज्मिक स्टेंट की वजह से वो बीच में रुका रहता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट आपका होता है एफ, मतलब जितनी भी बातें हैं जितने स्टेटमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई आर कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस इन रिगार्ड ऑफ द स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है बस, फ्रेगमेंटेशन फाउंड इन। देखिए फ्रेगमेंटेशन इज ए मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
और भी जगह पाया जाता है, मगर एल्गी में वेरी कॉमन है ये। अब यहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट है इसमें देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हाइड्रा 2 जगह रख दिया, हाइड्रिला रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो स्पायरोगायरा। इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा है, तो फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है अब दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज ए। सो थैंकफुल गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू रियली एंजॉइंग दिस वीडियो। एंड इस तरीके से मैंने आपको लगभग 60-65 क्वेश्चन करा दिए MCQ के, जितने भी आए हुए क्वेश्चन और मेरी अपनी ओरिजिन गाइज सभी कंप्लीट कर दिए मैंने। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कंप्लीट, एक लेक्चर होगा जिसमें पूरा भी डिस्क्रिप्शन होगा अबाउट दी स्पायर वगैरह के बाद। थैंक यू वेरी मच गाइज।